आजकल के पेरेंट्स की बात करते हैं जो न सिर्फ स्टोरी टेलिंग से दूर होते जा रहे हैं बल्कि आजकल के बच्चों के भी शौक बदल गए हैं। इन्हें भी स्टोरी सुनने के बजाय कंप्यूटर, टैबलेट्स और मोबाइल्स में ज्यादा दिलचस्पी होती है। बिल्कुल, अब वालिदैन को स्टोरी टेलिंग के जरिए बच्चों के जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उस पर कैसे आमादा किया जाए और पेरेंट्स तैयार भी हो जाएं तो बच्चों का ध्यान इस जानिब कैसे मोड़े, इस मसले का हल निकाला है लर्निंग टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, जो वालिदैन को स्टोरी टेलिंग के जरिए बच्चों की ग्रूमिंग के लिए तैयार करती है। आइए मिलते हैं उनसे। हमारी जो लर्निंग टाइम कंपनी है उसका जो प्रोडक्ट है वो 3 चीज़ों पे काम करता है। पहली चीज़ अवेयरनेस, ताकि बच्चों के अंदर मालूमात का जो है एक तजस्सुस है बच्चों के अंदर। आजकल वो क्वेश्चन सवालात ज़्यादा पूछते हैं हर चीज़ के बारे में, तो हम उस पर काम करते हैं ताकि बच्चों की अवेयरनेस हम एनहांस कर सकें। दूसरी चीज़ जो है वो है स्किल्स, बच्चों की एबिलिटीज़, जिसमें हम लैंग्वेज पे काम करते हैं कि बच्चों की, और ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि हम उर्दू पे भी काम कर रहे हैं, बिकॉज आजकल का बच्चा एक डिफरेंट बच्चा है। जो चीज़ें हमने अपने वक्त में पढ़ी थी वो अब बच्चा जो है वो दूसरे तरीके से पढ़ रहा है, तो ये प्रोग्राम उस तरीके से डिज़ाइन किया गया। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम वैल्यूज़ पे काम करते हैं, जो हमारे नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, ताकि बच्चों का जो एटीट्यूड है, जो उनका रवैया है, अखलाक है, उसको हम बेहतर बना सकें। तो हमारे पास तरह की और ये जो मटेरियल है इसकी मेथोडोलॉजी स्टोरी बेस्ड है। ये कंपनी बेसिकली बच्चों की अर्ली डेवलपमेंट पे काम करती है, जिसमें हम पेरेंट्स को फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं और हम उनको ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं ये बच्चे डिफरेंट बच्चे हैं, और अर्ली ईयर्स जो शुरुआती साल होते हैं बच्चों के वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, अहमियत रखते हैं उनके आगे मुस्तकबिल के लिए। तो हम पेरेंट्स को यहाँ पे कंसल्टेशन देते हैं ताकि वो अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट कर सकें जहाँ पे वो अपने बच्चों की हेल्प कर सकें, ताकि वो अपने मुस्तकबिल में कामयाबी की तरफ गामजन हो सकें। ये कंपनी है जो फीमेल्स को अपॉर्चुनिटी देती है। इट्स अ फ्लेक्सिबल आवर्स जॉब जिसमें सारी खवातीन हम काम करते हैं, और वो खवातीन स्पेशली जो अपने करियर को परस्यू करना चाहती हैं और साथ साथ लेकिन उनके पास कम टाइम है, सो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर देम, जहाँ पे उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट यानी कि गुड इनकम वो अर्न कर सकती हैं, वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकती हैं। हमने सबने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अम्माओं ने सबने कहानियाँ सुनाई हैं, और स्टोरी एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चे की इमेजिनेशन को हम बहुत हाई कर सकते हैं, और वो बात जो बच्चा डायरेक्टली नहीं समझ सकता हम उसको इनडायरेक्टली कहानियों के ज़रिए बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि ना सिर्फ उनकी रीडिंग स्किल्स उनके हम एनहांस कराते हैं, बल्कि उनकी लिसनिंग स्किल्स, जो सुनने की सलाहियत है, उनकी जो सोचने की सलाहियत है, उनका जो क्यूरियोसिटी है, तजस्सुस है उनके अंदर, वो सारी चीज़ें सेटिस्फाइड होना शुरू हो जाती हैं। रिक्वेस्ट मैं पेरेंट्स से ये करना चाह रही हूँ कि ये ना सोचे कि बच्चा कौन सी स्कूल में जा रहा है, बट स्कूल और होम एजुकेशन दोनों पैरेलल चलते हैं। तो अगर स्कूल अच्छा कर रहा है, घर पे वो चीज़ नहीं रीइंफोर्स हो रही, तो वो चीज़ें जो हम एज पेरेंट एक्सपेक्ट करते हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकता। और जहाँ तक रीडिंग का ताल्लुक है, रीडिंग इज़ द बेस्ट वे कि जहाँ बच्चे को ना सिर्फ उनकी इंटेलेक्चुअल बल्कि इमोशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अपने पूरे 24 घंटे में अगर हम 5 मिनट भी बच्चे को देना शुरू कर दें तो वो ना सिर्फ बच्चे की दूसरी स्किल्स को एनहांस करेगा, बल्कि माँ और बाप या बच्चे का एक जो बॉन्ड है वो भी नरिश करने में उसको हेल्प करेगा। And I guess she was very right कि जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो बच्चे चीजें इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, और वो चीजें जो उन्हें एक्चुअल में समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, शायद स्टोरी टेलिंग के थ्रू बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आप देखें ना, जब आप बुक्स के थ्रू समझाते हैं तो उसके अंदर विजुअल्स भी होते हैं, उसके अंदर एक पूरा सीन उन्होंने क्रिएट किया हुआ होता है कि पहले अगर कोई जा रहा है तो विंडो बनाई हुई है, तो उसके थ्रू जो है वो समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। इवन हम लोग अगर कोई चीज समझना चाह रहे होते तो हम ये कहते हैं यार कुछ इसका स्केच बन जाए या कुछ जो है वो प्रॉपर विजिबल हो जाए तो हम समझ जाएंगे। वो होती थी उसमें जब तक हमें ग्राफिक्स साथ में नहीं मिलते थे तो हम चाहते थे कि यार ये क्या बोरिंग लिखा है, अभी समझ में नहीं आएगा। इवन मेडिसिन का जो शोबा है उसमें तो बगैर डायग्राम के आप समझ ही नहीं सकते कि दिल में क्या चल रहा है और गुर्दे में क्या चल रहा है। खैर, दास्तान गोई जो हमने आपको बताया और हमने ये स्टोरी टेलिंग के हवाले से भी आपको बताया, तो शो में यहाँ हुआ है वक्त एक वक्फे का, तब तक आप इंतजार फरमाइए जिसके बाद मिलेंगे।